नमस्कार, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त मैं हूं दिल्ली विधानसभा बृजवासन के महिपालपुर वार्ड में। जैसा कि एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं और सभी उम्मीदवार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उसी बीच हम हर विधानसभा के हर वार्ड में जाकर जनता से जान रहे हैं कि जनता के 5 सालों में जो वहाँ के निगम पार्षद हैं उन्होंने कितना काम किया है। तो उसी बीच महिपालपुर वार्ड एस से हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सोनिया जी जो कि उम्मीदवार हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं अपने चैनल में उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। थैंक यू जी। तो हम उनसे जानेंगे कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वो जनता के लिए ऐसा क्या नया करेंगी जो जनता के फ़ायदे में होगा, उनके हित में होगा, और क्या क्या उनकी प्लानिंग रहेगी। जी नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और मैं महिपालपुर वार्ड 50 से हैं इस बार उम्मीदवार हूँ और दावेदारी कर रही हूँ। तो सबसे पहला मेरा तो यही क्वेश्चन है, हमारे जो 15 साल से बीजेपी हमारे एमसीडी में रही है, तो अभी तक कोई बदलाव हुआ नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अभी आए हैं यहाँ, तो हर जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कूड़ा, नालियाँ, ये हमारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, ये भी अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाई है। तो इससे आपको लगता है एमसीडी जो 15 साल से बीजेपी है, तो जो बीजेपी है उन्होंने 15 साल में अभी इतना कुछ खास काम नहीं किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक उन्होंने बेसिक चीज़ें हैं वो तक हमें अभी तक दी नहीं है। तो हम लोग इस बार इसलिए बदलाव की राजनीति के साथ हम यंग लोग स्पेशली इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो और हम ऐसा कुछ करके दिखाएं कि आने वाली जनता और ये हमारे आस पड़ोसी सब लोग ये सोचें कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आए और हमें कुछ मौका दें कि हम लोग कुछ करके दिखाएं, कुछ नया करके दिखाएं। तो मेरा एक आपसे सवाल है, जैसे आम आदमी पार्टी पर मतलब हर दिन कुछ ना कुछ आरोप लगता रहता है कि लोगों का ये भी कहना है कि ये चीज़ फ्री कर दी, वो चीज़ फ्री कर दी। तो ये जो फ्री चीज़ है वो कहाँ से फ्री कर रहे हैं केजरीवाल जी? देखिए, फ्री तो हम ये नहीं कहते कि फ्री मुफ्तखोरी तो कुछ नहीं होती है। ये जनता का टैक्स जो हमें मिलता है हम उन्हीं को वापस करते हैं। उनको टैक्स में से जो हमें फ़ायदा होता है तो उनको वापस दिया जाता है, चाहे वो पानी के रूप में दे या बिजली के रूप में हम वापस करें। तो ये कुछ है नहीं कि जनता का ही है जो उनको फ्री में दिया जाता है उनको वापस। जब अभी हम फील्ड पे घूम रहे थे तो हमने जनता से जाना कि वो जो ये ठेके के ऊपर जो घोषणा की थी केजरीवाल जी ने कि पिंक ठेके खोल दिए गए हैं, ईडीएमसी में एक ठेका खुल गया है पिंक। तो वहाँ तो हम लोगों से उसी बारे में जान रहे थे। लोगों काफ़ी लोग कट रहे थे इस चीज़ से। वो चाह रहे थे कि एमसीडी में तो मतलब अच्छा कर सकती है आम आदमी पार्टी, मगर ये चीज़ गलत है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, ठेके की संख्या तो आप देख लीजिए, हमारी ठेके की संख्या ख़त्म ही हुई है, ऑलमोस्ट आधी ही हुई है। ये कह रहे हैं लोग कि भाई बहुत ठेके खुल दिए हैं, बहुत ठेके खोल दिए हैं। आपने देखा होगा कच्ची शराब जो मार्केट में बिकती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिससे लोग मर जाते थे। यंग लोग जनरेशन हमारी इस चक्कर में चली गई है और ये हमारे ठेके कम ही हुए हैं। जो पीने वाले हैं वो तो पीते ही हैं, जो नहीं पीने वाले होंगे उनके चाहे कोई भी ठेके खोल दो उनके लिए कोई मतलब है नहीं। तो इस चीज़ का तो बीजेपी मुद्दा बना रही है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। और ये कोई नहीं है कि इतने ठेके खुले हैं। आप देख लीजिए, ठेके की संख्या कम ही हुई है हर वार्ड में। वो क्वेश्चन था मेरा, आपने उसका आंसर नहीं दिया पिंक ठेके के ऊपर। तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको आपके नज़रिए से क्या ठीक लगता है आपको? पिंक ठेका, देखिए अभी पिंक ठेका के बारे में मुझे अभी खोला नहीं है, अभी तो हुआ नहीं है। आगे का मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बयान दूंगी नहीं, क्योंकि इसके बारे में मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है जी। तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, महिपालपुर में जैसे केजरीवाल सरकार ने बोला था कि 500 स्कूल हर क्षेत्र में स्कूल खोले जाएंगे, तो आपके महिपालपुर में कितने स्कूल ऐसे नए बने हैं अभी? सर अभी तो मैं क्यों, हमारे स्कूल तो अभी बने हैं नहीं, जो पुराने थे उनको ही रिन्यू करा है। हमारे 2 एसटीएमसी के स्कूल हैं जिसकी काफ़ी अच्छी उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई हैं और बच्चों के पास पहले डेस्क नहीं होते थे, उनको वो अवेलेबल कराए हैं, सब कुछ कराया है। और एमसीडी स्कूलों की हालत हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, तो एमसीडी के लिए पहले एमसीडी में आना पड़ेगा, तब हम उनका बदलाव करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी तो इतना खास स्कूल है नहीं हमारे यहाँ सरकारी सिर्फ 5 स्कूल हैं, जिसमें से 2 एसडीएमसी स्कूल हैं और 3 एमसीडी स्कूल हैं। तो अब ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर अब आपको टिकट मिल जाता है, आप जीत जाती हैं, अगर जीत जाएंगी तो अच्छी बात है, और तो फिर जनता के लिए ऐसा नया क्या करेंगे आप जो जनता आपको वोट दे? जनता
के बेसिक छोटे छोटे से जी। मुद्दे होते हैं, सबसे पहले तो वो ही सॉल्व होंगे। हाँ जी। और उसके बाद हमारी पढ़ाई का मुद्दा जो कि सबसे हमारे नेशन उस पर चल रहा है कि पढ़ाई का मुद्दा, एमसीडी के स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, पहले तो वही ठीक कराएंगे। और शिक्षा ही हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है, और एमसीडी स्कूल के अंदर भी शिक्षा ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि पहले हम एमसीडी स्कूलों की हालत ठीक कराएंगे, फिर अपने गलियों की, अपने लोगों की। और जैसे कि आप एक महिला हैं तो महिला की सेफ्टी में क्या डिसीजन लेंगे? जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत सारे हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हाँ जी। तो उसी के लिए हमारे 2000 और आ रहे हैं। अभी हर एरिया के लिए सीसीटीवी कैमरे अवेलेबल होंगे, और महिला को सुरक्षा ध्यान करते हुए ही ये फैसला लिया गया था। पहले भी मार्शल आर्ट के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो भी हम लोग करवाएंगे आगे चल के। धन्यवाद। तो आपने देखा, सोनिया जी ने बताया अगर इस बार इनको टिकट मिलता है, वो जीतती हैं, तो काफ़ी कुछ हमें महिपालपुर में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेशन लाइव। मैं आपके साथ अर्शी राजपूत, कैमरा पर्सन श्री के साथ।